हेलो स्टूडेंट्स, सभी का नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल में हमारा सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा था। हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे। आज आगे की टाइप देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं किस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, आपका एक ये क्वेश्चन आपके सामने कि आपको एक डिजिट दे रखी है, नंबर दे रखे हैं, ये 21,467 प्लस में ये पावर 3 दे रखी है। तो इनको प्लस करके पावर 3 इसने पूछा क्या है, वो देखो। इसने ये पूछा है कि इनकी जो हम लिखते हैं जैसे कि 524 है, कोई भी एक नंबर है। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर लिखते हैं, मतलब काउंट करते हैं नंबर इधर से। हिंदी मीडियम वाले करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस हिसाब से। तो इसने ये पूछा है जो पहली वैल्यू, वंस वैल्यू जो बोलते हैं, इकाई वैल्यू, वो क्या होगी, ये पूछा है उसने। वो वंस वैल्यू क्या होगी क्यूब करने पे। तो उसने ये बात पूछी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कंप्लीट को सोल्व नहीं करना, आपको जो स्टार्टिंग की वैल्यू है वो उठानी है बस, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या है, 7 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6, भाई सब प्लस में ही तो है, तो ये प्लस तो होंगी ही होंगी। तो और इसकी पावर है 3 पावर दे रखी है। इनको प्लस करेंगे तो कितने हो गए, 18, 18 की पावर 3। अब 18 की पावर 3 अगर आपको नहीं पता, क्यूब अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ स्टार्टिंग की वैल्यू देखो, 8 की पावर 3 कितनी होती है, 8 की पावर 3, 8 इंटू 8 64 इंटू 8। ये आपको स्टार्टिंग की ये पावर याद होनी चाहिए कि किसकी कितनी पावर होती है। ठीक है, जैसे कि 1 की पावर 3 1 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 3 की पावर 3 27 होती है, 4 की पावर 3 64 होती है, फिर 5 की पावर 3 125 होती है, 6 की पावर 3 216 होती है, 7 की पावर 3, 7 की 5 पावर 3 होगी 289, फिर 8 की पावर 3 कितनी आ जाएगी 512, 9 की पावर 3 729, और 10 की पावर 3 ये कितनी हो जाएगी 1000। इस हिसाब से पावर 3 है, याद होनी चाहिए आपको। तो इसकी 8 की पावर कितनी हो जाएगी 512। हमें तो वंस इकाई की वैल्यू चाहिए, वंस पहली वैल्यू चाहिए, पूछी है इसने। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि अगर आप हम इन सब को ऐड करके और पावर 3 जब निकालेंगे ना, उसमें पहली डिजिट कौन सी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, ऐसे करना था बस, समझ आया। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ वंस स्टार्टिंग की वैल्यू ही उठानी है, बाकी और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, मैं समझा देता हूं इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो, इसने बोला है कि 2 1/4 एंड 1 2/3, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का 4/3। ठीक है, यानी कि इतना गुणा इतने टाइम, उस डिफरेंस का इतने टाइम, और इसमें इन दोनों के डिफरेंस का इतने टाइम, 1/2 टाइम, जो भी आएगा उनका सम क्या होगा ये पूछा है उसने। यानी कि उसने क्वेश्चन दिया है कि देखो, उसने ये क्वेश्चन दिया है 2 1/4 माइनस 1 2/3 के डिफरेंस का 4 टाइम, यानी 4/3 टाइम, ये हो गया। और उसने बोला है 2 1/3 और 1 2/7, इसका 1/2, इन दोनों का सम क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछिए। ये है स्टेटमेंट आपका। तो देखो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 8 और एक 9, 9/4 माइनस 5/3 इंटू 4/3 प्लस, इसको सोल्व करेंगे 3 2 6 और एक 7/3 माइनस 7 9/7 इंटू 1/2। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 12। तो ये हो जाएगा 9 3 27, 27 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 7/12 इंटू 4/3 प्लस, यहाँ एलसीएम आएगा 21, तो 7 7 49 माइनस 9 3 27, 49 में से आप 27 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 22।
यानी यहाँ आ जाएगा 22/21 इंटू 1/2, ये आएगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो देखो 4 3 जा 12 और 2 11 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा 7/9 प्लस यहाँ 11/21, 7/9 प्लस 11/21। इसको जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो एलसीएम तो हमारा आएगा 9 इंटू 21 आएगा, ये हो जाएगा 147 प्लस 99। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा 147 और 100 कितने हो जाएंगे 247, उसमें से एक कम यानी 246/189, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसने लैंग्वेज के रूप में एक स्टेटमेंट दिया था कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस का 4/3 यानी कि डिफरेंस का 4/3 टाइम और इनमें इन दोनों के डिफरेंस का 1/2 टाइम का सम क्या होगा, दोनों का सम पूछा था कि इन दोनों के अंतर का 4/3 और इन दोनों के अंतर के 1/2 का सम योग क्या होगा वो पूछा था। तो वो क्या होगा, ये होगा। ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। आराम आराम से समझ के क्वेश्चन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक नंबर दिया 1.7 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल जो है उसको आपको इस फॉर्म में बताना है। यानी कि ये फॉर्म आपको किस फॉर्म में बताना है, आपको इसका जो मल्टीप्लाई है ना उसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप, मानक रूप को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है पहले ये पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस रूप में होती है, जैसे कि n = m × 10⁻n, 10⁻m ये होती है, ये मान के चलो। n यहाँ कोई भी नंबर है, एक इंटीजर है, मतलब एक पूर्णांक है जो -∞ से लेके +∞ तक चलता है। इसमें m क्या होगा, जो m की वैल्यू होगी सिर्फ यही याद रखने वाली है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, मानक रूप के लिए, कि m की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके 10 के बीच में होगी। हो सकता है 1 भी हो और 10 भी हो, इसके बीच में ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। बस ये बात इसमें याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट यही है। कैसे वो देखो क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 को 12.5 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या आएगा। तो देखो पहले तो पॉइंट भूल जाओ, आपकी पॉइंट है भी क्या, ठीक है। इंटू 1.7 मतलब 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका 5 2 1, तो ये आ जाएगा 5 12 यानी 2125 इंटू 10⁴ तो ये है ही, इंटू 10⁻⁻6। तो यहां आ गया देखो, एक 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है और यहां इसके 1 के बाद में तो 2 के बाद में हो गया, तो यहां आ गया 21.25 इंटू, जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है, बताया था स्टार्टिंग में। तो क्या हो गया 4 -6 यानी 10⁻⁻2 आ गया। ये बात समझ में आई। अब आप ये वैल्यू आ गई आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो m की वैल्यू है, जो स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये तो 21 पॉइंट कुछ है यानी 21 है। तो इसको 1 से 10 के बीच में कैसे बनाएंगे, आप ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां एक नंबर, एक डिजिट उस साइड खिसका दो तो ये आ जाएगा 2.125 इंटू, यहां जब एक पॉइंट उस साइड इसको भेजेंगे, ये एक पॉइंट उस साइड जाएगा, तो यहां जो पावर है हमारी वो कितनी हो जाएगी, एक ज्यादा हो जाएगी यानी -3 आ जाएगी। समझ में आया, -3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 लगेगा,
और वो अपॉन वाला 10 ऊपर जाएगा तो -3 हो गई। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिखना है तो k की वैल्यू यहां से कितनी आई, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू आ गई हमारी 2.125 और 10 की पावर n है तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -3। दोनों वैल्यू आ गई। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए तो 2k, k की वैल्यू ये है तो 2 इंटू 2.125 और प्लस n, n का मतलब -3। इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा ये 5 टू 10, 5 यानी कि 4.250 और -3 तो क्या आ जाएगा 1.250। इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। सिर्फ बात याद क्या रखनी है कि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, वो पता होना चाहिए कि वो किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब 1 से लेके 10 के बीच में ही आना चाहिए उसकी वैल्यू, जो भी आएगी वो ऐसे लिखना है। ये हमारी 1 से लेके 10 के बीच में वैल्यू आ गई, इसको हमने इस फॉर्म में आ गया। देखो कंपेयर करेंगे दोनों को, तुलना करेंगे, दोनों की तुलना करते ही हमारा k की वैल्यू ये आ गई और n की वैल्यू -3 है, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। ऐसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, आपको ये दिया हुआ है 0.001 प्लस 1.001 प्लस 1.01, इसको सोल्व करना है। लास्ट में x की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो देखो पहले तो इन पॉइंटों को हटाओ यहां से, जो भी पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, ये 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो 1/100 प्लस ये भी 3 के बाद में है तो 1001/100, यही तो आएगा। क्यों, ये 1 अपॉन इसलिए लिखा क्योंकि इधर 0 से क्यों कोई वैल्यू नहीं होती है, प्लस ये 101/100, यहाँ 1000 आ गया, माइनस। अब ये पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 103 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट को एक बार भूल जाओ तो ये क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, 103 ही आएगा। अब 2 डिजिट के बाद में तो यहाँ है और एक ये 3 हो गया तो 1 यहाँ आ जाएगा 0.103, फिर प्लस आगे क्या हो जाएगा 1.11 में डिवाइड करना है 0.1 का। तो इसको डिवाइड करने का तरीका देखो, अलग से सोल्व कर लो आप इसको। 1.11 डिवाइड बाई है तो डिवाइड का मतलब अपॉन में आएगा 0.1। जब ऊपर वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद में है, और नीचे वाला पॉइंट हटाओगे, अपॉन में 1 है, नीचे वाला हटाओगे तो ऊपर 0 चला जाएगा। समझ आया। तो अपॉन में तो 100 आ गया तो इससे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 11.1 आ जाएगा, इनका डिवाइड क्या हो जाएगा 11.1। ठीक है, उसके बाद प्लस x और आगे ये वैल्यू हमें दे रखी है। एक बार यहाँ तक देखते हैं, आगे वाली वैल्यू को छोड़ो। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, वैसे तो ये प्लस में है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी वैल्यू वापस वही लिख दो फिर 001 प्लस 1.001 प्लस 1.01 माइनस 0.103 प्लस 11.1 और प्लस x। अब इनको सभी को सम करना है, इन सभी का सम करना है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बाकी वैल्यू सेम। तो यहां अगर अगली वैल्यू यहां देखो, फिर यहां पॉइंट के, इनको ये प्लस हो गया और प्लस वाली वैल्यू ये है तो 11.1 ये आ गया। इन सबको सम करना है तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आ गया, लेकिन यहां देखो, यहां 0 लगा दो, यहां 0 लगा दो, यहां 0, इसके नीचे आ गई वैल्यू, इसके नीचे के लिए यहां 0, यहां 0, यहां 0, ये हमने एक्स्ट्रा लगा दी। अब इनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2 1 1 1 2 3 और ये 1, यानी कि 13.112 आ गया सम, और उसमें से माइनस हमें ये करना है। तो 13.112 में से 0.103 माइनस करना है, यहां कुछ है नहीं तो 0 लगा दो, कितना हो जाएगा ये 9 0 0, ये क्या आ जाएगा 3 और 1, यानी 13.009 आ गया कंप्लीट का सॉल्यूशन, यहां से लेके यहां तक का 13.009। यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा, कुछ की नहीं किया, ब्रैकेट सोल्व किए पहले और फिर प्लस कर दिया। अब बात करते हैं इसमें प्लस एक्स, तो ध्यान देना मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां
मैं इसको देखो, हमारा आ गया 13.009 प्लस एक्स इक्वल टू 1.4, ये रहा 1.4 इंटू, अब ये 1/10 की पावर -1 है, ठीक है। तो जब ये पावर नीचे आएगी तो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना कि 1/10 की पावर 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा तब माइनस में जाएगी वैल्यू, पता है इस बात का तो सभी को। अब 1/10 की पावर 1 तो 1/10 ही होगा, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 10, यानी इसकी वैल्यू होती है 10। तो 1.4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 13.009। इसको जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, 14 में से माइनस करना है 13.009। अब ऊपर कोई पॉइंट है नहीं तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो, ये आ जाएगा 1, यहाँ 9, यहाँ 9, ये 0 और ये 0, यानी 0.991 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 0.991 हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। सिंप्लीफिकेशन आज आपका कंप्लीट होता है। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर किसी का कोई और डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।